नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इन जानकारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो परीक्षा हुई थी, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। कब तक आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी, इसका भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो नई भर्ती है, ये कब तक आएगी? और जो हमारा बैच चल रहा है लोअर पीसीएस के लिए प्रैक्टिस बैच, इसकी आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 1 जुलाई की बात कर लें। ये जो दिवस है, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तारीख को मैं आपके लिए भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बनाता हूँ। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को अगर आप हमारे किसी भी बैच से एनरोल करेंगे, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये कूपन कोड है एचपीडी केडी 50। इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल करके यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? बैचेस आपको मिल जाएँगे लोअर पीसीएस के लिए कंप्लीट थ्योरी बैच, 10 मॉक टेस्ट का बैच और इसके अलावा टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ का बैच। तो इन बैचेस से आप एनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आप इसका इस्तेमाल करिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 1, 2 और 3 तारीख तक। यहाँ तक बात समझ पाए? अब इसके अलावा आप किसी अन्य बैच से अगर जुड़ते हैं, जैसे पीसीएस की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी और भी कई सारे बैचेस। तो आप वहाँ भी इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोग लगातार विश्वास जता रहे हैं केडी क्लासेस पर और आपकी मेहनत के पीछे हम सदा यानी कि हमेशा के लिए आपके साथ, आपके पीछे से मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि फ्रंट पर तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, है ना? बैक सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको बेहतर स्ट्रेटजी दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके आपको मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो, उसमें हूबहू क्वेश्चन फँसे, अदरवाइज़ आप उसी के नज़दीक आके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपकी सफलता के हमेशा पीछे से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इन सब के बारे में। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट को देख लो। जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है, जुलाई में। और इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ देखो कई सारी बातों पर निर्भर करता है। अभी 5512 का अगर रिज़ल्ट आ जाए, तो इसका कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा, चूँकि कैंडिडेट्स वही हैं, वही जूनियर असिस्टेंट दे रहा है, वही लड़का दे रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी, वही लड़का दे रहा है लेखपाल की परीक्षा, है ना? कैंडिडेट्स लगभग-लगभग वही होते हैं। हाँ, अगर पेट बदल गया है, जैसे पेट 2026 आ गया, पेट 2025 आ गया, 2023 आ गया, 24 आ गया, तो फिर उसमें कैंडिडेट्स बदल जाते हैं। लेकिन एक ही पेट है। अब जैसे पेट 2026 की अगर हम बात करें, 2025 की, तो इसमें लोअर पीसीएस का फॉर्म जिसने डाला है, वही लगभग-लगभग लड़का लेखपाल के लिए भी अप्लाई कर रहा था, है ना? तो यहाँ पर एक लाभ आपको ये हो सकता है कि अगर 5512 का रिज़ल्ट आ जाए, तो इसकी कट ऑफ और कम जा सकती है। अदरवाइज़ पेपर तो आसान था, कट ऑफ अच्छी जाने की पूरी संभावना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर एक काम आप ये कर सकते हो कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है वेटिंग लिस्ट के लिए, तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए 1 जुलाई को। ये आज के ही दिन कई सारे कैंडिडेट्स इसमें ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसमें योगदान दीजिए चूँकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग ही मैसेज करते हो कि कोई परीक्षा की डीबी होनी है, तो आप लोग मैसेज करते हो कि सर वीडियो बना दीजिए डीबी स्किप का। देखो उससे कोई लाभ होता नहीं है और आजकल तो ऑनलाइन डीबी हो रहा है, तो घर में बैठा है लड़का, वो सीजीएल भी दे रहा है, वो लेखपाल भी दे रहा है, वो रेलवे भी दे रहा है और 1-2 जगह नौकरी भी ले चुका है। अब डीबी तो ऑनलाइन हो रहा है, घर में बैठे-बैठे उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो डीवी स्किप अभियान का कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर होता नहीं है। इसकी बजाय अगर आयोग क्यों ना वेटिंग लिस्ट जारी करना शुरू कर दे, तो बहुत ही सबको लाभ होगा। पिछली बार ऐसा लगभग 8000 के आस-पास पोस्ट थी ना लोअर में, सॉरी लोअर बोल दिया लेखपाल में। उसमें 1000 से ज़्यादा पोस्ट तो खाली चली गई थी। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचो, अगर वेटिंग लिस्ट जारी करी होती तो ये सारे के सारे 1000 बच्चे और 1-2 नंबर मेरिट गिरा के इन बच्चों को भी नौकरी मिल सकती थी। तो वेटिंग लिस्ट के लिए ज़रूर कहिए, है ना? अपना थोड़ा-सा योगदान दो, हालाँकि आपके पास समय नहीं होगा, थोड़ा-सा समय निकालो, लोअर की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा-सा समय निकाल के आप ट्वीट ज़रूर करिए। हो सकता है आयोग बात मान ले और निकालना शुरू कर दे, है ना? तो इसमें आप लोगों का ही लाभ हो जाएगा। जो बच्चे सोच के देखो 0.25 से रुकते थे, 0.5 नंबर से जिनका रह गया है, 2 नंबर से रह गया है, तो बहुत बुरा लगता है और वो भी अगर वेटिंग लिस्ट के दायरे में आ गए, तो फिर तो आनंद आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें ज़रूर योगदान करिए। अब यहाँ पर आ जाओ, वीपीओ की बात कर लें। वीपीओ वीपीओ यानी ग्राम पंचायत का रिज़ल्ट आपको अगस्त में मिल सकता है। जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपका आ जाएगा, संभावना ऐसी है।
और नई भर्ती, ये नई भर्ती पेट 2026 से आएगी। पेट 2026 से तैयार रहिए। सबसे पहली भर्ती आपको देखने को मिल सकती है ग्राम पंचायत अधिकारी की। और रही बात सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है, ये जो पुरानी बीपीओ की भर्ती हुई थी, उसी सिलेबस पर आधारित ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है? तो सिलेबस इसका क्या रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आओ। लोअर पीसीएस का ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है, इसमें क्या-क्या हो गया है और आगे ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? आओ देखो। सबसे पहले पॉलिटी हमने शुरू किया है, पॉलिटी। तो पॉलिटी के लेक्चर्स आपको देखने हैं, राज-व्यवस्था के लेक्चर्स आपको देखने हैं और राज-व्यवस्था की जो पीडीएफ हमने दी है थ्योरी बैच में, वहाँ से जाके आप इनका रिवीजन करते रहना। जैसे मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर बताया स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। जितनी बार अधिकतम हो सके आप अपनी तरफ से करो, ठीक? रिवीजन करो। यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर आप हो सके दिन में 3 बार रिवीजन कर सकते हो तो 3 बार करो। और भी सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए। स्थानीय स्वशासन जितने-जितने मैं टॉपिक्स कराता जाऊँगा, आपको कंप्लीट थ्योरी से पीडीएफ निकालना है, कंप्लीट थ्योरी बैच से लगातार रिवीजन करना है और जो एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस लगातार करनी है। पॉलिटी के बाद क्या शुरू करेंगे? पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी और इसके बाद हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। कोशिश है हमारी कि ये पूरा का पूरा जो लोअर का बैच है, इसमें स्टैटिक जीके वाला पूरा पार्ट ये 15 जुलाई तक हम कंप्लीट कर दें। और इसके बाद लगभग 7 दिन आपकी रहेगी करंट की क्लास, ठीक है? जिसमें हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की करंट अफ़ेयर्स पढ़ाएँगे, पिछले 8-9 महीनों की, 1 साल की, इसके अलावा एनवायरनमेंट की करंट अफ़ेयर्स बताएँगे, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ होंगी, तो ये मुश्किल से 7 से 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश है हमारी कि आपका लगभग-लगभग जो पूरा सिलेबस है, वो 1 माह पहले-पहले या 25 दिन पहले-पहले हम कंप्लीट करा दें, ताकि आपके पास भरपूर समय हो सके रिवीजन करने का, ठीक है? तो ये पूरी स्ट्रेटजी है। चलिए, इस ट्विटर कैंपेन में ज़रूर भाग लीजिए, आपको ही लाभ मिलेगा, ठीक? तो ये कूपन कोड है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके 50% ऑफ ले सकते हैं। धन्यवाद।